हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रीवियस नोट्स वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में रोंगफुल लॉस के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड एक केस लॉ भी है के एन मीमा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उसे भी हम गो थ्रू करेंगे। रोंगफुल लॉस इन बीएनएस कहाँ पर मेंशन्ड है, क्या इसका जिक्र बीएनएस में है भी या नहीं, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सोल्व कर रहे हैं और दिसंबर 23 के पेपर को हम सोल्व कर रहे हैं, जहां पर हम आज क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। हम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। हम जूरिस्प्रूडेंस के भी कंप्लीट पेपर को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को भी गो थ्रू करना चाहते हैं तो आप जूरिस्प्रूडेंस की प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर आप हमारे किसी भी वीडियो से रिलेटेड नोट्स को नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट previousnotes.com पर जाकर उसे विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो हम करेंगे रोंगफुल गेन एंड रोंगफुल लॉस को, और एज पर बीएनएस भी हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल जानेंगे और केस लॉ जानेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। देखिए, रोंगफुल लॉस क्या होता है, सबसे पहले हमें रोंगफुल गेन जानना होगा क्या होता है, और ये दोनों ही एक ही सेक्शन में आईपीसी में डिफाइन है, और यह है सेक्शन नंबर 23। रोंगफुल गेन क्या होता है? रोंगफुल गेन इज ए गेन बाय अनलॉफुल मीन्स, यानी कि सबसे पहले तो अनलॉफुल मीन्स के द्वारा ये गेन प्राप्त किया गया है किसी भी प्रॉपर्टी का, टू विच द पर्सन इज गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। देखिए, शॉर्ट में आप समझिए, सबसे पहले ऐसा गेन जो अनलॉफुल मीन्स के द्वारा गेन किया गया है और उस पर्सन ने गेन किया है जो उसका हकदार नहीं है, एंटाइटल नहीं है, वो है रोंगफुल गेन। और रोंगफुल लॉस क्या है? रोंगफुल लॉस क्या है? लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स और प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इज लीगली एंटाइटल, यानी कि एक ऐसा लॉस जो अनलॉफुल मीन्स के द्वारा किया गया है और उस पर्सन को किया गया है जो पर्सन उसका हकदार था। दोनों में सिर्फ नोट का डिफरेंस है, यानी कि गेन क्या है? अगर आप कुछ ऐसा गेन कर रहे हो अनलॉफुल मीन्स से लेकिन आप लीगली एंटाइटल नहीं हो तो वो रोंगफुल गेन है। और रोंगफुल लॉस क्या है? अगर आप कुछ लॉस कर रहे हो लेकिन आप उसके हकदार थे, बिल्कुल उल्टा हो गया, तो वो रोंगफुल लॉस कहलाएगा। इसमें हम थोड़ा और ब्रीफ में जानते हैं, फिर एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, गेनिंग रोंगफुल में क्या है कि आप रिटेन कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी रोंगफुली, या फिर आप कोई एक्वायर कर रहे हैं प्रॉपर्टी रोंगफुली, यानी कि आप रख रहे हैं किसी प्रॉपर्टी को, आपने एक्वायर कर लिया किसी गलत तरीके से, तो वो गेनिंग रोंगफुली हो गया। और लूजिंग रोंगफुली क्या हो गया कि आपने कैप्ट आउट कर दिया या आपने डिप्राइव्ड कर दिया किसी को प्रॉपर्टी यूज करने से। एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके। देखिए, ए ने बी की कार चुराई, ठीक है, और उसे बेच दी, और जो मनी आई उसने रख ली। तो ए क्या कर रहा है यहाँ पर? गेन कर रहा है रोंगफुली, क्योंकि उसने बी की कार चोरी की, और चोरी करना एक अनलॉफुल मीन्स है, और उसके बाद ये हकदार था इस चीज का, नहीं था, तो ये क्या है? रोंगफुली गेन कर रहा है। और सेकंड एग्जांपल है, ए फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफर बीज लैंड टाइटल टू हिज ओन नेम, यानी कि ए ने ट्रांसफर कर लिया बी का लैंड अपने नाम पर फ्रॉडुलेंटली, तो ये क्या है? ये भी रोंगफुल गेन है जो ए ने किया है। और या फिर ए हैक कर लेता है बी के बैंक को और विड्रॉ कर लेता है मनी, तो यहाँ पर भी ए रोंगफुली गेन कर रहा है। अब रोंगफुली लॉस के क्या एग्जांपल है? देखिए, ए ने डैमेज कर दी बी के क्रॉप जेलसी में, तो ए क्या कर रहा है? डिप्राइव कर रहा है बी को ऑफ राइटफुल इनकम, तो ये क्या है? बी के लिए रोंगफुल लॉस है। और दूसरा एग्जांपल क्या है? ए डिस्ट्रॉयज बी लीगल डॉक्यूमेंट टू प्रिवेंट बी फ्रॉम क्लेमिंग प्रॉपर्टी। ए ने बी के लीगल डॉक्यूमेंट को है डिस्ट्रॉय कर दिए, तो यहाँ पर बी क्या है? वो उसके प्रिवेंट किया जा रहा है बी को फॉर क्लेमिंग प्रॉपर्टी, तो ये बी के लिए रोंगफुल लॉस है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम केस लॉ डिस्कस करते हैं, इससे रिलेटेड के एन मीमा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का 1957 का ये केस है। इसमें क्या होता है, एक कैडेट होते हैं इंडियन एयरफोर्स के जोधपुर से,
वो क्या करते हैं, वो टुक ऑफ कर लेते हैं एक एयरक्राफ्ट को, यानी एयरक्राफ्ट को उड़ा के ले जाते हैं बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किए। यानी कि जो पेपर वर्क होता है उन्हें पूरा नहीं किया, वो अपनी मर्जी से उसे ले गए और उन्होंने लैंड कर दिया पाकिस्तान में। अब वो जब वापस आते हैं, थे तो वो ट्रेनिंग कैडेट के थे इंडियन एयरफोर्स के, तो उनको ये आता था चलाना। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो उनके ऊपर थेफ्ट का केस चलाया जाता है सेक्शन 379 आईपीसी के तहत। लेकिन बाद में क्या कहा जाता है, अब आप सोचिए कि इस तरह क्या ये थेफ्ट का केस बन रहा है या नहीं बन रहा। आप सोचिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब क्या होता है कि कोर्ट में जब ये मामला जाता है, कोर्ट क्या कहती है कि देखिए इस केस में क्या होता है, इस केस में जो अपेलेंट लेके गए हैं वो टेम्परेरी यूज़ जो किया है उन्होंने एयरक्राफ्ट का, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए किया गया है। और पर्सनल यूज़ पर के लिए उन्होंने जो एक एयरक्राफ्ट यूज़ किया है, जब वो पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे थे टेम्परेरीली, उन्होंने टेम्परेरीली गवर्नमेंट को डिप्राइव्ड किया है उसके पर्सनल यूज़ के लिए। यानी कि जहाँ हमने एक एग्जांपल देखा था ना पीछे, कि या तो आप डिप्राइव कर रहे हैं किसी को, और या फिर आप उसके लीगल एंटाइटल को क्या कर रहे हैं, या फिर आप रोंगफुली उसको केप्ट आउट कर रहे हैं प्रॉपर्टी से। तो आप क्या कर रहे हो, उसके जो एंटाइटलमेंट है उसको क्या कर रहे हो, डिप्राइव कर रहे हो, उसे यूज़ नहीं करने दे रहे, उसका छीन रहे हो वो आप अधिकार। तो कोर्ट ने कहा कि ये एक रोंगफुल लॉस है, किसका, गवर्नमेंट का। तो ये इस केस में हेल्ड किया था और ये विद इन सेक्शन 23 आता है। तो ये था एक केस लो जो रोंगफुल लॉस से रिलेटेड था, जो हमने डिस्कस किया। अब बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में इसका कहाँ जिक्र है, जो कि 223 में ही आया है। तो इसका जिक्र है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 36, 37 एंड 38 में। सेक्शन 2 के सब सेक्शन 36 में रोंगफुल गेन को दिया गया है और बिल्कुल लैंग्वेज सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। यानी कि जो हमने डिस्कस किया, बस आईपीसी के सेक्शन 23 में ये डिफाइन है, लेकिन बीएनएस के ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 36, 37 एंड 38 में डिफाइन है। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह के वीडियो टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ।